WWE चालू हो जाता है। धीरे धीरे एक दूसरे को नफरत और घृणा से भर जाते हैं। जिसके लिए मर रहे थे, जिसके लिए मर रहे थे, उसको देखना पसंद नहीं करते, और यहां तक कि हाथापाई भी हो जाती है, यहां तक कि कोर्ट और कचहरी हो जाती है, और एक दूसरे को जेल भिजवाने के लिए पूरा प्रयास करना चालू कर देते हैं। क्या ही, कैसा मोह और कैसी घृणा, कैसी घृणा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, कोई भी कार्य करने के पहले अपने बड़ों से सलाह लो, परिवार के मुखिया से सलाह लो कि यह कार्य मैं करूं या न करूं, इसमें लाभ और हानि कितनी है। ये विवेक अगर हमें जाग जाता है बंधुओं, तो हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो जाता है। और ये लापरवाही और अज्ञानता से जब यह कार्य जीवन में शुरू कर देते हैं, तो वह व्यक्ति कभी मानसिक सुखी नहीं होता। तनाव और डिप्रेशन में रह करके वह घुट करके मर जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोग सुसाइड करते हैं। इसलिए हमें विचार करना, इन कसायों से अपने आप को बचाना, और उस बदबू से युक्त उस बिटिया को घर से निकाल दिया, हटा दिया घर से, और एक वृक्ष के नीचे उसे लिटा दिया। और वह वृक्ष से गिरते हुए जामुन, उसके क्या योग संयोग, उसके मुंह पे जामुन गिर गया, उसे ही चूसने लगी और जीवित रही, खाती रही। धीरे धीरे वह बिटिया बड़ी हो गई, उसी पेड़ के नीचे रहने लगी। और वही पूज्य सूर्यमित्र मुनिराज, पूज्य अग्निभूति मुनिराज, दोनों मुनिराज विहार करते हुए, यत्र तत्र विचरण करते हुए उसी नगर की ओर आ रहे थे। और उस बिटिया को देखा अग्निभूति महाराज ने, तो कुछ आकर्षण सा हुआ। उस बिटिया को देखकर वायुभूति विचार करने लगे कि इस बिटिया का इतना कष्ट, ऐसी दीनहीन दशा में, फटे हाल वस्त्रों में, ऐसा कौन सा पाप किया इसने, क्या किया। कुछ उन्हें दुख भी हुआ, क्योंकि साधु दूसरों की करुणा, दूसरों की वेदना को देखकर करुणा से भर जाते हैं। और विचार करने लगे कि हे भगवान, ये भी संगी पंचेंद्री है, इसने अपने जीवन में ऐसा क्या किया। तब सूर्यमित्र मुनिराज से पूछा कि भगवान, यह कन्या कौन है, और इसे देख करके मुझे आत्मीय भाव क्यों जाग रहा है, अपनत्व क्यों जाग रहा है। महाराज कहते हैं, महाराज ये पूर्व जन्म के तुम्हारे भाई का जीव है। जो वायुभूति तुम्हारा भाई था, ये जीव ने मुनि निंदा करने के दुष्परिणाम से अनेक अनेक दुर्योनियों में जन्म लेकर आज ये दुर्गंधा बदबू से युक्त यह उत्पन्न हुई है। और इसके माता पिता ने इसे अपने घर से निकाल दिया है। ये इसी जामुन वृक्ष के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है, मगर ये बहुत अल्पायु है। इसका कुछ ही समय के बाद इसका मरण हो जाएगा। इसे संबोधन अगर मिल जाए, इसे अगर संबोधन मिल जाता है, तो इसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और तुम जाकर के इस कन्या को कुछ संबोधन जाकर के करो, तब
पूज्य मुनिराज उसे संबोधन देते हैं कि हे बब्ब पुंडरीक, तूने पूर्व जन्म में मुनिराजों की निंदा गढ़ा की थी, उसके दुष्परिणाम से तू गधी हुई, सूकरी हुई, कुकरी हुई और आज तू इस दुर्गंधा से युक्त है। तेरा शरीर पूर्णता बदबू से युक्त है और तेरी बदबू इतनी भयंकर थी कि तेरे माता पिता ने भी तुझे स्वीकार नहीं किया और तुझे एक वृक्ष के नीचे डाल दिया। ये मेरे पूज्य गुरुदेव सूर्यमित्र महाराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ये मुझे संकेत किया है और मैं तुझे समझाने आया हूं, तू अपने जीवन में संन्यास को धारण कर ले, क्योंकि तेरी उम्र बहुत कम बची है। और उस कन्या को 5 अणुव्रत दे दिए, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, कि मैं किसी भी प्रकार की मन वचन काय से हिंसा नहीं करूंगा, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। उस बिटिया ने ग्रहण कर लिया। फिर उससे कहा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी, ऐसी झूठ नहीं बोलोगी कि तुम्हारे कारण किसी की हत्या हो जाए। चोरी नहीं, ऐसी चोरी नहीं करोगी कि आदमी बर्बाद हो जाए। कुशील नहीं करोगी, यानी अब्रह्म का सेवन नहीं करोगी। न मन से पाप करोगी, न वचन से और न काय से। किसी से रागान्वित मत होना और अपना परिग्रह जितना आवश्यक हो उतना अपने पास रखना। उस बिटिया ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों के अंदर वह संन्यास लेकर के मरण को प्राप्त हो गई। मरण को प्राप्त होकर वह चंडाल की कन्या उन व्रतों के प्रभाव से, उस नियम के प्रभाव से चंपापुरी में एक नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया और जब उसका जन्म हुआ, ब्राह्मण ने उसकी कुंडली बनाई तो वह वृश्चिक राशि उसकी आई, क्योंकि नाम रखने की परंपरा आज तो यदवा तदवा नाम रख लेते, मम्मी पापा के नाम के अक्षरों को जोड़ करके अपने बेटे और बेटियों के नाम रख लेते हैं। कई प्रकार के लोग नाम रखते हैं। कोई सीरियल आ जाता है, उस सीरियल में कोई कन्या या बालक कोई नाम होता है, उसको रख लेते हैं। किसी हीरो हीरोइन के बालक बालिकाओं के नामों से अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। बहुत सारे लोग कैसे भी नाम रख लेते हैं, मगर इन नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। नाम बदलिए, भाग्य बदलिए। हमने देखा कई जगह में नाम के ऊपर से प्रवचन देता हूं। सागर मैं पहली बार प्रवचन दे रहा हूं। पहले मोरा जी में मैंने बहुत कहानियां सुनाई। जब पूज्य गुरुदेव के साथ में 1993 में शायद वर्णी कॉलोनी का पंचकल्याणक के लिए तब हम आए थे, तो मोरा जी में गुरु भक्ति के बाद शाम को बैठकर बरांडे के उधर बहुत सारी, प्रतिदिन जितने दिन रुका उतने दिन रोज कहानियां सुनाता था। तो नाम की बात मैं कहूं, आप गौर करना, जिनके आधे अक्षर से नाम है, स्वाति, श्वेता और भी जितने भी नाम हो, 70% लोग बीमार मिलेंगे। 2 मिले अक्षर से नाम, प्रमोद, क्षमा, ज्ञानचंद। अब आप देख लेना, मिले से जितने होते हैं वो भी 70% बीमार मिलेंगे। और राशि से जिनके नाम नहीं है वो व्यक्ति भी बीमार मिलेंगे, क्योंकि जन्म की राशि उनकी कुछ और है, नाम तुमने कुछ और रख लिया।
घर में एक और निकनेम, क्या बोलते निकनेम, वो रख लिया और उसे 3-3 राशि अटैक कर रही हैं और तीनों राशियां अगर एक दूसरे की दुश्मन रही तो वह व्यक्ति विफल होता चला जाएगा, परेशान होता चला जाएगा, अस्वस्थ रहेगा, अनेक अनेक कारण होते हैं। तो नाम रखने की भी एक व्यवस्था होती है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने अपने आदि पुराण ग्रंथराज के अंदर एक नाम रखने की परंपरा कही। अगर आपने आदि पुराण पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने कहा कि भगवान के 1008 नाम लिख करके कागज में उनकी गोलियां बना करके एक मटके में डाल दीजिए और एक दूसरे मटके में कोरे कागज की 1008 गोलियां बना करके 1007 गोलियां बना करके डालिए और एक में लिखिए नाम और वो गोली बना करके डाल दीजिए और अबोध बालक बालिका से दोनों घड़ों में से एक एक गोली निकलाओ और जिसमें नाम और इधर नाम, जिसमें नाम लिखा हो और भगवान के जो 1008 नाम हैं उसका जो नाम आ जाए वो नाम रख लीजिए। एक कारण, ज्योतिषाचारों के अनुसार, उसकी कुंडली के अनुसार जो उसका नाम आता है वह नाम रखना चाहिए। नाम सुंदर हो, नाम का अर्थ अच्छा निकलता हो, पशु पक्षियों के नाम ना हो, मयूरी, बुलबुल, खाद्य सामग्री के नाम ना हो, चिरौंजी बाई, जलेबी बाई, कस्तूरी बाई, बादामी बाई, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते थे लोग। उनकी तो निकल गई बेचारी जो अम्मा हरों के ये नाम थे। तुम्हारा क्या होगा? तुम कितने परेशान हो इन नामों से। और आ नाम वाला व्यक्ति तो बहुत नटखट होता है। आप देखना जिस बच्चे के आ से नाम शुरू होता है बहुत खतरनाक होगा। और सू नाम वाले भी बहुत तेज होते हैं। देखो ना सुधा सागर, अब देखना सुनीता, सुशील, सुनील, गौर करना, मैं तो फेंक रहा हूं पत्थर, तुम देखना, गौर करना। तो नाम रखने की भी एक बहुत बड़ी कला होती है। बहुत सारे लोग नाम रख देते हैं आजकल, बहुत सारे साधुओं को बड़ा शौक है नाम रखने का, कुछ भी रख देते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, महाराज जी ये बच्चा बहुत बीमार रहता है। तो मैं कहता इसका नाम क्या है? महाराज ये राशि से रखा? नहीं महाराज जी, वो महाराज जी आए थे हमारे यहाँ तो उनने रख दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं महाराज जी, आप जैसे आपको करना हो। फिर उसकी राशि निकलवा कर उसका नाम रखा जाता है और 15 दिन में ही बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी तक मैंने 36,000 नाम रख दिए और 1800 नाम लगभग चेंज कर दिए। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। साधु बनने के बाद भी नाम, क्षमा सागर जी देखो कितने बीमार रहते थे और अभी भी देखो कितनी आरिकाएं बीमार हैं जिनके नाम आधे अक्षरों से हैं। प्रैक्टिकल करें आप तो ये नाम, तो उधर नाग श्री उसका नाम रखा गया। वृश्चिक राशि से उसका नाम आया होगा, उसका नाम नाग श्री रखा गया और नाग श्री कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ में जंगल की ओर पिकनिक मनाने के लिए जा रही थी। पिकनिक मना रही थी और योग संयोग ऐसा बना कि पूज्य शूर मित्र महाराज और अग्निभूति महाराज उसी जंगल से विहार करते हुए जा रहे थे। नागश्री ने मुनिराज को देखा तो उन्हें देखती ही रह गई और उसकी आंखें छल छलाने लगी।
मुनिराज ने भी देखा नागश्री कन्या को, उन्हें भी थोड़ा सा आभास कुछ हुआ, क्योंकि कोई ना कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन, जिसे आप कहते हैं, रहता है। कई बार अपन ट्रेन में सफर करते हैं, भले हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं बोल पाते, चिढ़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर उस ट्रेन में कोई यात्री से ना जाने क्यों 5 मिनट के अंदर ऐसा मेलजोल हो जाता है कि फिर फोन नंबर भी ले लिया जाता है, और अपने घर आने के बाद चाहे जब हेलो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, हाँ सब अच्छा चल रहा है, आप हाँ बहुत अच्छा, हमारे यहाँ तो वो सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। अरे अच्छा तुम्हारे यहाँ हो रहा है, अरे भैया वो तो गजब के महाराज हैं, जाते हो क्या, अरे भाई हम तो एक दिन नहीं छोड़ते हैं, सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी क्लास अटेंड करते हैं, शाम को भी जिज्ञासा समाधान, पूरे घर के काम तो चिंता ही छोड़ दी हमने, तो क्या पता अब दोबारा कब मिलेंगे। ऐसा सुनहरा मौका हमारे यहाँ चल रहा है, ऐसा घरोबा हो जाता, अब उसी समय घर का कोई व्यक्ति दिमाग खराब नहीं कर, चलो यहाँ से, अरे वो तो तुम्हारे परिवार के हैं, हाँ तो हैं तो क्या करें, उनसे नहीं बनती मेरी, उनसे कोई बन रही है, बन रही मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो टोकने वाले, ऐसा हो जाता है। तो नागश्री और पूज्य मुनिराज एक दूसरे को देख करके करुणा से भर गए मुनिराज कि ये बिटिया, इसका कल्याण कैसे होगा, कैसे इसके जीवन में और पवित्रता आएगी। नागश्री से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मेरे बापू ने नागश्री रखा है। अच्छा तुम्हारा नाम नागश्री है, हाँ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान जी नाग शर्मा जी है। अच्छा तो उनका भी नाग है, तुम्हारा भी नाग है, तो तुम्हारा तो नागिन होना चाहिए था ना। ए महाराज ऐसे मत बोलो। अच्छा बेटा। और मुनिराज देखते हैं, फिर सूर्य मित्र महाराज से पूछते हैं, महाराज इस कन्या को देख करके मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसका कल्याण होना चाहिए, ऐसा क्या कारण है? महाराज कहते हैं, अग्निभूति महाराज ये वही जीव है जिसको तुमने अणुव्रत दिए थे, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी।